सो गाइस, जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट सरप्राइज मैं रिवील करने वाला हूँ, तो 3, 2, 1। जय श्री राम, राधे राधे सभी को। कैसे सारे मस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू दी माय चैनल। तो गाइस, ये ब्लॉग जैसा कि टाइटल है, सरप्राइज ब्लॉग होने वाला है। लाइक इसमें सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको भी, लोगों को भी। मैं कहीं जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, सब कुछ बताऊँगा। सो स्टे ट्यून। चले आगे, बहुत मज़ा आने वाला है। जिस जिस लाइक कमेंट शेयर कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर दो। बट इट्स गोइंग टू बी फन। बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में और इसके आने वाले ब्लॉग्स में। सो स्टे ट्यून, चलते हैं, मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। तो इट्स मॉर्निंग 3:15 एंड मैं अभी उठा सो के। तो मैंने जैसे ही इंस्टा खोला तो एक बहुत तगड़ी न्यूज़, ऑपरेशन सिंदूर। मतलब आप लोगों को ये चीज़ पता लग गई होगी, बट मतलब खोलते ही ये चीज़ आई है जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुस के 9 से 11 चेक पॉइंट्स थे टेररिस्ट के, वो उड़ा दिए हैं। भाई मैं उठा हूँ और मैंने ये न्यूज़ पढ़ी है। वो भाई एकदम से ऐसे हो रहा है ना कि इतनी जोर जोर से चिल्लाओ, भारत आता कि जय, हमने कर दिया। मतलब मोदी जी ने मॉन्ट्रियल का बहाना बना के पाकिस्तान में दिवाली बना दिया। भाई इतना अच्छा लग रहा था ये सुनने के बाद कि भाई घुस के मारा है। इंडियन आर्मी एंड मोदी जी भाई जनरल भाई, वो बंदा ना नहीं छोड़ेगा भाई एक एक को। अगर इंडिया का एक भी आदमी मरा तो वो लेगा बदला। सो हम लोग क्या, मैं निकल रहा हूँ। और सो जैसे कि सरप्राइजेस की स्टार्टिंग करते हैं, तो पहला सरप्राइज दे रहा आपके सामने। टेन टेन टेन। क्या हुआ, नहीं देखा? वापस करते हैं। 3, 2, 1। टेन टेन टेन। क्या हुआ, दिख नहीं रहा? रुको, लेंस साफ करता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला सरप्राइज रिवील हो चुका है। अब कहाँ जा रहे हैं वो भी बताएंगे। जहाँ तक सबको आइडिया लग ही गया होगा, हम दोनों मिले हैं तो कहाँ ही जाएंगे। बट फिर भी किसी ने अगर वीडियो आगे बढ़ा के देख लिया गलत है। साथ साथ चलो, अच्छे रहेंगे। लेट्स गो, चलते हैं और बताते हैं फिर आपको। मस्त मज़े करते हुए चलते हैं। बिना टिकट के जा रहे हैं हम, टिकट विकट नहीं है हम दोनों के पास ही। ये बताना मत किसी को, बिना टिकट के जा रहे हैं। गाइस, जस्ट इंडियन थिंग। देखो भाई, ट्रेन रुकी है और बंदे सब नीचे आ गए भाई। सबको पता है आधे घंटे से पहले ट्रेन नहीं चलने वाली। मतलब हम तो रिकॉर्ड करने आए, वैसे तो हम ऊपर ही थे पापा, नीचे नहीं उतरते ऐसे चलती ट्रेन से। अब क्या बे, मम्मी ने बोला ना ध्यान रखिए, ऊपर चल चल ऊपर। तो दूसरों का ध्यान रख तो रहा हूँ, सबको चढ़ा के चढ़ूंगा ना भाई। सिविक सेंस, जिम्मेदारी। सिविक सेंस होता है। सिविल होता है, सिविक नहीं होता है। सिविक कोई काट देते हैं। बैठ के आइटनरी बना रहा है कि हमें क्या क्या करना है। तो इसने डाला है कि जलंधर पहुंच गए आज। फिर लिखा इसने, देखो आप पढ़ सकते हो, मैं नहीं बोलूँगा। फिर इसने लिखा है सम मोर बकचोदी। आगे भी है। फिर ट्रिप का नहीं बताना था अभी। और फिर बीप। और फिर उसके बाद हम लोग क्या कुछ नया ला रहे हैं अपने यूट्यूब के लिए, वो भी मतलब क्रेजी होने वाला है। टिकट दो ऐसा, टिकट तो नहीं, धर्म सिंह जी से बात कर ली। और पोहे कैसे थे अक्षत? अरे टेस्टी। समोसे खाए नहीं, अंकल जी ने बोला खा ले, बट मेरा मन नहीं था समोसा खाने का। पोहे खा के बस। हाँ, तो गाइस हम जा रहे हैं पंजाब। सो हम अभी स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहे हैं किसी चीज़ की। गाना नहीं आ रहा आपके पास। स्टे ट्यून, बता दो गाना देते किसी चीज की स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। 9 घंटे हो गए सर्वाइव करते, मतलब ये नींद भी हो गई। और अभी 7 घंटे और बैठना है, नहीं 6 घंटे और बैठना है भाई। निकल जाती है ट्रेन अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ट्रेन में बच्चे हो ना, छोटे बच्चे, मम्मी मारने का तो मन करता था।
करूँ, कुछ कर नहीं सकता। तो वही है, देखो पूरा देखो ये पैन लगा हुआ है कसम से 4 घंटे से, ना सोने दे रहा है ना कुछ। चलो कोई ना, जाएंगे पहुँचेंगे जब। तो इट्स आवर लंच टाइम और हमारे मेन्यू में है छोले उज्जैन के सेव, कुलचे और पराठे ही बचे क्योंकि सब्जी तो मैं सुबह खा गया पराठों के साथ। सुबह 6 बजे ही भूख लग रही थी, तो हम लंच कर रहे हैं और इसके बाद हमें 3-4 घंटे और ट्रैवल करना है। चलो कोई ना, करना है तो करता है, अब क्या ही करें। दिन की ट्रेन नहीं लूँगा मैं आज के बाद। वहाँ पे ना एक पत्नी व्रत आदमी है, तो भाभी जी ने बोला था कि घर जब भी आना जब सुबह सब्जी छीली मिली। बेचारा बंदा काम करते करते देखो छील रहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए भाई, पत्नी व्रत पति। आपको ना बहुत क्रेजी चीज़, हम बैठे, ऋषभ का वीडियो कॉल आया, ठीक है, और फिर मैंने कॉल कट कर दिया। मैंने कहा हाँ बोल, मैं मीटिंग में हूँ। तो बोलता है कि हम गंगापुर आ गए और सुबह के आ गए, हम सो गए थे, आप घर कब आ रहे हो? मेरा दिमाग चौक। मैंने कहा ये क्या। मैंने फिर छोटी को फ़ोन लगाया, छोटी भी कह रही हाँ भैया आ गए, सुबह आ गए। मैंने बोला कि तुम यहाँ आ गए, अक्षत भैया वहाँ आ गए। मैंने कहा, फिर हमारे दिमाग की बत्ती जली। मैंने कहा यार उन्होंने सुबह बताया होता तो सुबह कॉल कर देता, कार्तिक कॉल करता, तुरंत कॉल करता, बट उसने कॉल नहीं किया। फिर ऋषभ को दोबारा कॉल लगाया नॉर्मल। मैंने कहा हाँ ऋषभ कहाँ है, क्या है? तो बोलता है कि भैया वो हम तो आ गए आपको सरप्राइज देने के लिए। मैंने कहा तो आया था तो फ़ोन तो करता, कम से कम सामान मंगा लेता मैं मेरा जो वहाँ रखा है। कह रहा अरे हम तो सरप्राइज देने के बहाने आ गए, मैं पेपर दे के आया तो अंकल जी ने बोला कि स्वराज में आ जाओ। कार्तिक के पापा जी ने बोला कि स्वराज में आ जाओ, ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हमने अंकल जी को कॉल लगा दिया, अंकल जी कहते मेरी बात ही नहीं हुई, मैं क्यों बोलूंगा इनको स्वराज आने की, मेरी कोई बात ही भाई एक तो ऐसा कर। अब मेरे को नहीं पता कि वो जेन्युइन, क्योंकि आंटी से भी बात हुई है, आंटी भी बोल रही है वो घर पे आ गया है। बट देखो अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की माने भाई, अगर सुबह पहुंच जाता कार्तिक तो सुबह तुरंत फोन आता, उसका फोन तो आता तुरंत, मैसेज आता, कुछ तो आता उसका। कह रहा कि अंकल जी, क्योंकि वो बोलता था ना कि भाई जहाँ हूँ वहीं से पलट जाओ या रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं कुछ तो। उसके बाद अंकल जी से बात हुई, अंकल जी कह रहे कि बात नहीं, अंकल झूठ नहीं बोलेंगे, अंकल झूठ नहीं बोलेंगे। एक बार को आंटी जी को बता सकता है वो अंकल। तो मतलब हम लोग ना अब फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि हम इस चक्कर में अपने बता दिया कि अपन कॉलेज जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तो अब 1 घंटे बाद ना मतलब हमें पता लग जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं। और अगर हम वहाँ पहुंचे और वो नहीं मिले तो हमारा सरप्राइज हो जाएगा। फिर कहीं नहीं, फिर दोनों भाई ट्रिप पे जाएंगे अकेले, दोनों ट्रिप पे निकल जाएंगे, मतलब एकदम मिक्सर हो रखा। और अगर नहीं होंगे वो वहीं होंगे, आंटी जी ने झूठ बोला होगा, फिर देखो आंटी जी से तो मैं बदला लूंगा जाके घर पे कि आंटी गलत बात है, आपने एक बेटे का सपोर्ट किया, दूसरे को पागल बनाया। मेरे को लगता है कि आंटी जी सपोर्ट में है ना, आंटी जी हमें पागल बना रही है। देख अंकल तो झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंकल हमारे साथ सुबह खाना खाए हैं। हाँ तो अंकल पे ज्यादा ट्रस्ट है हमें आंटी से। अंकल पे ज्यादा ट्रस्ट है। अंकल गलत नहीं बोलते पागल। तो अब देखते हैं 1 घंटे बाद क्या होना है क्या नहीं होना। अब एक्साइटमेंट होती जा रही है कि क्या होना है। अब ये ब्लॉग एक्साइटमेंट में बदल रहा, बहुत क्रेजी वाली। चलो देखते। ओ हमने पता है रिद्धि सिद्धि को भी कॉल किया था, वो गई हुई है घर। तो मैंने पूछा कि तुम्हें छोड़ने क्या होगा, कार्तिक वगैरह सब मिलके गए थे। तो वो कह रही है हाँ 7-8 बजे तो हम गए थे, जब वहीं था। तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। स्वराज का टाइमिंग देखियो एक बार, अभी रुक जाओ, अभी तो बताते 2 मिनट रुको, हम स्वराज का टाइमिंग देखो। आज का टाइमिंग है 3:44, तो एनी हाउ पॉसिबल ही नहीं है भाई। हैंड्स प्रूफ वो वही है, हमें पागल बना रहे। अरे तुम बेटा हो, तुमसे ज्यादा समझदार है हम, ठीक है। तुम क्या चौथी बाजी के समझ रहे हो हमें बेटा, देख तू देख तो बता दो। फाइनली आ तो चुके हैं फगवाड़ा और चलते हैं। बहुत क्रेजी है कि क्या हमारा कटेगा या फिर क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। जी तो आ चुके हैं, ठीक है, ऊपर चढ़ रहे हैं, लेट्स सी, होप्स हो यही हो। कार्तिक के शूज़ भी नहीं है। रुक मैं अमन के रूम पे चले, सामान यही रखे रहने। ये वाला
ये सही में चले गए हैं पता है। फक यार, ये तो हमारे साथ सरप्राइज हो गया यार। शिट भाई, क्या अरे यार क्या पागल है भाई। फ़ोन तो करके आना चाहिए था लोगों को यार। वो फ़ोन कर रहे भाई। अरे यार अब ताला तोड़ना पड़ रहा है पता है गाइस। अब सेट हो गया मतलब। चलो छोड़ो कोई ना, ताला तोड़ के फिर अभी तो आराम करते फिर जाएंगे। कल हम निकल रहे हैं फिर अब फाइनल। हम जा रहे हैं अभी उत्कर्ष के साथ प्रैंक करने। लक्षित को जानता नहीं है। लक्ष्य जाएगा, नॉक करेगा, हाँ भाई बाहर निकल, हेलो तेरी ऐसे वैसे कुछ हुआ और उसको देखते हुए उसको डर पाएंगे। वो भाई इतना भोला है ना, इतना स्वीट है ना, वो डर जाएगा। मज़ा आएगा, रुको चलते हैं। भाई इसकी शक्ल देखो भाई। भाई ये तो डर गया बिल्कुल भाई। बहन डर गई। उत्कर्ष बताइए एक बार क्या लगा तेरे को? न्यूज़ देख रहा हूँ, वो भी इंडिया पाकिस्तान का लाउड वॉइस पे। हाँ। एक बज रहा मेरे को लगा, मैं खोला, पहले मैं सोचा वो छोटा सा खोल के देखूं कौन है। भाई इतना तगड़ा आवाज, कोई आगे कुछ बोल नहीं रहा है। भाई ये तो देखने में एकदम हट्टा कट्टा आदमी कौन है यार। लगता भी 30-35 साल का ही है ना भाई। वो बच्चे भाई तेरी शक्ल देखने लायक थी बट उत्कर्ष भाई चेहरा ऐसा हो गया इसका बिल्कुल। भाई इसको ये लगा कि टेररिस्ट आ गया कोई। नहीं मेरे को लगा कि शायद मेरे को पकड़ के मारने आ गया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन खराब चल रहा है। अब मेरे को थोड़ा पहले लग रहा है कि सारे पाकिस्तान के अगर आ गए गलती से। हम आ चुके हैं कॉलेज। स्टार्ट करा कोई बात नहीं। तो हम कॉलेज आ चुके हैं और अमन इतना घटिया आदमी, उसने बता दिया मिस्टी को कि मैं आया हूँ, बट हाँ उसे ये नहीं पता कि इसका नहीं पता। तो इट्स काइंड ऑफ सरप्राइज उसके लिए भी है। चलते हैं, उसका थोड़ा मूड ख़राब है, जाते हैं उससे बात करते हैं क्या हो गया उसे, परेशान है वो बेचारी। तो जा रहे हैं हम, लेट्स गो, चलते हैं। क्या हो गया भाई? सोच रहा हूँ तू उदास है। सरप्राइज दे दूँ देखो, तगड़ा सा सरप्राइज दे दूँ। देख कैसा लगा सरप्राइज? बिलीव नहीं हो रहा ना अभी। ओरिजिनल है। बहन डर गई। सरप्राइज। लास्ट में हाँ निशा लोगों से मिलने जा रहे हैं। किसी को नहीं पता ना, मैं मुझसे भी नहीं पता था। मैं चलते हैं। ऐसे नहीं कर रहा। मैं बोली थी देखो कि अक्षत ही आ रहा है, क्योंकि क्या अकेले आ ही नहीं सकता। इसने बोल रखा था पहले से ही, तू कमीना है और तू रहेगा। बस ये व्लॉग यही खत्म करते हैं। बहुत सिचुएशंस चल रही है, इधर उधर सब मैस्ड अप हो रखा है। हम लोग भी बस आज निकल रहे हैं, कल आए थे आज निकल रहे हैं। सारा यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है। जलंधर हाई अलर्ट पे है और बहुत कुछ है। घर वाले भी टेंशन ले रहे हैं। पूरा कॉलेज खाली हो चुका है, सब चले गए, कॉलेज भी बंद हो रहा है। तो हम भी बस निकल रहे हैं। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद है। बहुत सरप्राइज हुआ है, बहुत बेस्ट अप हुआ भाई। इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये भी सरप्राइज था। मतलब जेन्युइन इस टाइटल को मैंने सोचा नहीं था कि सरप्राइज व्लॉग सही होगा। वॉर से एक दिन पहले, सिंदूर ऑपरेशन से एक दिन पहले मैंने ऐसे सोचा था सरप्राइज व्लॉग, और सच में ही इतने सारे सरप्राइजेस हो गए। सो होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे, अपना ध्यान रखें, बाय।